नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब सकुशल मंगल होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं CFT सिद्धांत की बारे में। तो जो भी क्लासें हो रही हैं अभी, बायोलॉजी आपको संजय जी सर पढ़ा रहे हैं, हनुमान जी सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, और मैं राकेश कुमावत आपको केमिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि शिक्षा उस शेरनी के दूध की भांति है जिसे जो जितना पीता है वह उतना ही दहाड़ता है। तो आपको जो शिक्षा ग्रहण करनी है वह इस टाइप से करनी है, एकदम शांत रहकर, कि जो भी इसका जब यूज करें हम तो एक शेरनी की भांति दहाड़ उठे। इस प्रकार से आपको शिक्षा ग्रहण करनी है और अपने मनोमस्तिष्क को एकाग्रचित होकर आपको पढ़ाई करनी है। तो चलते हैं, आज क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो बेटा जी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले यौगिकों में होता है। फर्स्ट है उसमें अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिक। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिकों की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिकों की जो ज्यामिति होती है वह अपने पास वर्गाकार द्विपिरामिडीय या अष्टफलकीय होती है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बेटा जी अपने पास जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा वह एक घन के केंद्र पर स्थित होगा, यह मैंने एज्यूम किया है। और जो 6 अपने पास जो लिगेंड है वह इस प्रकार से घन के कॉर्नर पर व्यवस्थित होंगे, और जिसमें से 4 लिगेंड इस स्क्वायर के रूप में होंगे, जहां से ये इस केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। और 2 जो लिगेंड हैं वह एक ऊपर वाले प्लेन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा और दूसरा वाला लिगेंड है नीचे वाले प्लेन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। इस प्रकार क्या होगा, अपने पास जो ज्योमेट्री आएगी वह वर्गाकार द्विपिरामिडीय या अष्टफलकीय आएगी। अब जैसे ही ये लिगेंड इस केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जाएंगे या लोन पेयर डोनेट करने जाएंगे, तो यहाँ पर अपने को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ या तो आकर्षण बल अनुभव होगा या प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा। तो अगर मैं केंद्रीय धातु परमाणु की बात करूं तो केंद्रीय धातु परमाणु में 5d कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है। इस कारण इनको समभ्रंश d कक्षक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? समभ्रंश d कक्षक। 11th क्लास में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि समभ्रंश d कक्षक क्या होते हैं। तो वे d कक्षक अर्थात वे सभी d कक्षक जिनकी ऊर्जा एक समान होती है समभ्रंश d कक्षक कहलाते हैं। अब यहाँ जो समभ्रंश d कक्षक हैं वह 3 वाले जो d कक्षक हैं, शुरू के जो 3 d कक्षक हैं dxy, dyz और dzx, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वह अक्षों के मध्य पाया जाएगा। तो जो लिगेंड अप्रोच करेगा वह लिगेंड यहाँ तक अप्रोच कर सकता है, अर्थात वो उसके सेंटर तक बहुत कुछ हद तक जा सकता है। तो बहुत कुछ हद तक जाएगा, तो इस कारण वह यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वह अच्छी खासी ओवरलैपिंग होगी, जिसके कारण जो यहाँ बंध बनेगा वह अत्यंत मजबूत बनेगा, और अत्यंत मजबूत बंध बनेगा तो उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। यही कारण है कि जो T2G सेट हैं वह निम्न ऊर्जा स्तर ग्रहण करते हैं। और अगर मैं बात करूं EG सेट की, तो EG सेट में क्या होगा, EG सेट में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के ऊपर रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के ऊपर रहता है तो जैसे ही लिगेंड यहाँ अप्रोच करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन और ये हो गया लिगेंड का इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा।
प्रबल प्रतिकर्षण बल अनुभव होने के कारण ये क्या करेगा, ये उच्च ऊर्जा स्तर ग्रहण करेगा। उच्च ऊर्जा स्तर ग्रहण करेगा क्योंकि इसका स्थायित्व कम होगा। ऑब्वियसली बात है कि जिसकी ऊर्जा कम होगी उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसका स्थायित्व कम होगा। सिंपल तरीका है इसको समझने का। सिंपल तरीका यह है कि ऊर्जा का मतलब आप पैसों से ले। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप क्या करोगे, आप अनस्टेबल होगे। आज यहां भटकोगे, कल वहां भटकोगे, परसों वहां भटकोगे। और पैसा अगर कम है तो आप तटस्थ बैठे रहोगे एक जगह पर। तो उसकी क्या हो जाएगी, पैसा का मतलब है यहां ऊर्जा से। तो जिसके पास पैसा कम है अर्थात ऊर्जा कम है, वह उसका स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा। और जिसके पास पैसा ज्यादा है अर्थात ऊर्जा ज्यादा है, उसका स्थायित्व कम होगा। तो ये अपने पास जो समभ्रंश डी कक्षक था उसका विपाटन दो टाइप से हो गया। एक हो गया उच्च ऊर्जा स्तर के रूप में और एक हो गया निम्न ऊर्जा स्तर के रूप में। यहां ऊर्जा समान थी, इस कारण इनको बोले समभ्रंश डी कक्षक। लेकिन जैसे ही लिगेंडो ने अप्रोच किया तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अनुभव करने के कारण एक अपने पास निम्न ऊर्जा स्तर बना और दूसरा बना उच्च ऊर्जा स्तर। तो यहां ध्यान देने योग्य बात है बेटा जी, जो निम्न ऊर्जा स्तर से लेकर बेरी केंद्र तक की ऊर्जा है वह अपने पास -0.4 डेल्टा ओ आएगी, और बेरी केंद्र से लेकर उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा अपने पास जो आएगी वह क्या आएगी, +0.6 डेल्टा ओ आएगी। और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा अपने पास क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाएगी, जो डेल्टा ओ से डिनोट होगी। अब यहां पर डेल्टा ओ 10 DQ के बराबर होता है। डेल्टा ओ इक्वल्स टू 10 DQ होता है। तो आप सोच के बताइए कि ऊपर वाली ऊर्जा क्या होगी। तो ऊपर वाली ऊर्जा अपने पास 6 DQ आ जाएगी। अगर DQ के फॉर्म में लिखे तो ये वाली हो जाएगी 6 DQ, और नीचे वाली ऊर्जा अपने पास हो जाएगी 4 DQ हो जाएगी। ऐसे इस क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का विभाजन हो जाएगा। अब मैं यहां बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं सिंपल एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, जिससे आपको ये बताना है कि अपने पास जो संकुल मिलेगा वह निम्न चक्रण संकुल मिलेगा या उच्च चक्रण संकुल मिलेगा। तो अपने पास दो एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल है अपने पास FeH2O का होल 6, और इसके ऊपर जो आवेश हैं वह अपने पास हैं, यहां जो आवेश रहेगा वह अपने पास आ जाएगा +2 आ जाएगा। एक कंपाउंड यह है अपने पास, और दूसरा कंपाउंड जो अपने पास है वह यहां ऐसा कंपाउंड लिख देते हैं ApCN का होल 6, और इसके ऊपर आवेश मैंने मान लिया कि -4 है। अब इन दोनों केस की हम बात करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, केंद्रीय धातु परमाणु पर क्या निकालना है, आवेश निकालना है। तो अपने पास जो केंद्रीय धातु परमाणु है वह आयरन है, जिस पर अपने को आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश ज्ञात करते हैं, तो आवेश ज्ञात करने के लिए इस पर आवेश मानेंगे x, प्लस अपने पास लिगेंड कितने, 6 लिगेंड है जो एक्वा है। अब एक्वा किस प्रकार का लिगेंड होता है, उदासीन लिगेंड होता है। तो आवेश क्या आ जाएगा, उस पर 0 आ जाएगा। और जो ओवरऑल आवेश है, आवेश का जो बीज गणितीय योग है वह संकुल के आवेश के बराबर होगा, जैसा आपको विदित है। तो इस कारण यहाँ पर जो आयरन पर आवेश आएगा वह अपने पास क्या आएगा, +2 आएगा। अब +2 आएगा तो इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा।
तो सभी जनता लोगों को पता है कि आयरन का जो परमाणु क्रमांक है वो 26 होता है। तो 26 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रिक्स, उसके हिसाब से लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे 4s2 और 3d क्या हो जाएगा, 3d में 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 20 हो गए और बाद में ये आ गया 6, तो 3d 6 26। लेकिन यहाँ आयरन अपने को +2 ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में दे रखा है, तो इस कारण बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो अपने पास बाह्यतम 4s होगा या 3d होगा, तो बाह्यतम अपने पास 4s होगा। चौथी कक्षा बाह्यतम कक्षा है यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो इस कारण 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को समभ्रंश डी कक्षक में आपको फिल करना है। तो हुंड की सुनना है, तो हुंड बोलता है कि पहले मेरी सुनो। तो उसकी कैसे सुननी है कि पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद युग्मन स्टार्ट करना है। तो इस टाइप से मैंने क्या कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये 2 ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो गए, तो इनमें आपको फिल करना है। तो यहां से आपको देखना है कि जो H2O है, H2O दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के केस में बेटा जी क्या होगा, अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो जो डेल्टा O और P हैं, इसमें जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान पेयरिंग ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा से क्या होगा, कम होगा, युग्मन ऊर्जा से कम होगा। इस कारण इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। ये कंडीशन है इसकी। अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो तो जो अपने पास P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी अर्थात युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा का मान क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो विपाटन ऊर्जा से ज्यादा होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा के मान से क्या होता है, कम होता है। तो इस कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। अर्थात मैं अगर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे फिल कर दूंगा। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है मेरे कि जो अपने पास ये वाला चीज है वह ये दोनों हैं, यहां नहीं देखना है। अब CFT में कहां देखना है आपको, यहां पर देखना है। तो यहां पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह अपने पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास है 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह अपने पास है 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जी आप सोच समझ के बताइए कि चुंबकीय प्रकृति इसकी कैसी होगी। तो इसकी चुंबकीय प्रकृति है वह अपने पास अनुचुंबकीय आएगी। क्या आएगी, अनुचुंबकीय आएगी। और इसका अगर मैं चुंबकीय आघूर्ण निकालूं तो चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला है अपने पास μBm = √n × n+2 से अगर मैं याद करूं तो वैल्यू यहां पर मैं 4 पुट करूंगा, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर 25, जो जोड़ा उसको कम करेंगे 1 तो 24 और रूट लगाएंगे तो 24 बोर मैग्नेट्रॉन यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण आएगा अपने पास। किसके लिए आएगा ऐसा अपने पास जो है इस कॉम्प्लेक्स के लिए आएगा। और अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये कॉम्प्लेक्स अपने पास सिंगल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस कारण ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, उच्च चक्रण संकुल होगा या बाह्य कक्षक संकुल होगा। कैसा होगा ये, अपने पास उच्च चक्रण संकुल या
बाह्य कक्षक संकुल। तो ऐसे बोल सकते हैं ये उच्च चक्रण संकुल होगा। तो इसका प्रकार क्या हो गया, उच्च चक्रण संकुल हो गया या बाह्य कक्षक संकुल हो गया। ठीक इसी प्रकार हम इसकी बात करने वाले हैं। अब इसकी बात करेंगे दूसरे कंपाउंड की। तो यहाँ दूसरे कंपाउंड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आयरन पर आवेश निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आयरन पर आवेश निकालने के लिए इस पर x एज्यूम करेंगे, +6 इंटू साइनो क्या है, ऋणावेशित लिगेंड है इसलिए -1 आ गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, -4 हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 - 4 बोले तो x बराबर क्या आएगा, वही +2 आएगा। +2 आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d6 होगा। तो 3d6 होगा तो उन जो संभ्रंश डी कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फील कर दिया। अब वो के नियम का हुंड के नियम का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनों को फील कर दिया मैंने। हुंड बोलता है कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फील करे, उसके बाद में युग्मन स्टार्ट कीजिए। तो ऐसा कर दिया मैंने। अब उसके बाद मैं आपको यहां बता रहा हूं कि अपने पास अगर मैं बात करूं Cn- बेटा जी किस प्रकार का लिगेंड है, Cn- प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। कैसे प्रबल क्षेत्र लिगेंड है बेटा जी, क्योंकि मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी लास्ट क्लास में। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जो अपने पास NO2- होता है, NH3 होता है, Cn- होता है और CO होता है, ये चारों लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से प्रबल क्षेत्र लिगेंड में गिने जाते हैं। बाकी इन चारों को छोड़कर मर्जी आए जितने लिगेंड मान लो आप, वह सब क्या होंगे, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होंगे। तो उनके केस में क्या होगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के केस में यहां जो समझने वाली बात है वह CFT में यही इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो जो अपने पास विपाटन ऊर्जा का मान है, विपाटन ऊर्जा का मान है वह युग्मन ऊर्जा के मान से ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया, युग्मन ऊर्जा से ज्यादा हो गया। तो युग्मन ऊर्जा के मान से ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन T2G सेट में ही हो जाएगा, EG सेट में नहीं होकर क्या हो जाएगा, T2G सेट में ही हो जाएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन फील करूं इस केस में, इन 6 इलेक्ट्रॉन को मेरे को फील करना है तो क्या करूंगा, कैसे फील करूंगा, मैंने यहां से इन इलेक्ट्रॉनों को मिटा दिया। अब मेरे को क्या करना है, फील करना है। तो भरना है इलेक्ट्रॉनों को। तो 1 2 3 4 5 और 6 मतलब निम्न ऊर्जा स्तर में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के कारण जो अगर हम इसको देखते हैं, इस चीज को देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है अपने को, ये CFT का डायग्राम भी है। तो यहां पर अपने को दिख रहा है कि यहां कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो चुंबकीय प्रकृति क्या हो जाएगी, तो चुंबकीय प्रकृति अपने पास आ जाएगी, प्रतिचुंबकीय आ जाएगी बेटा जी। क्या आ जाएगी, प्रतिचुंबकीय आ जाएगी। और अगर मैं चुंबकीय आघूर्ण की बात करूं तो चुंबकीय आघूर्ण पक्का क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू अपने पास 0 है। तो जो फॉर्मूला लगाएंगे μm का, तो उसके हिसाब से जो वैल्यू आएगी अपने पास वह क्या आ जाएगी, वह भी 0 आ जाएगी, क्योंकि n का मान क्या है अपने पास, n का मान 0 है। और यहां हम बात करें तो यहां पर पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन है वह युग्मन के रूप में, अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या का मान कम है। इस कारण जो लिगेंड होगा वह किस टाइप का होगा, वह अपने पास
निम्न चक्रण संकुल होगा, निम्न चक्रण संकुल हो जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं चक्रण युग्मित संकुल हो जाएगा, या ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, आंतरिक कक्षक संकुल हो जाएगा। तो इस प्रकार क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर हम ये बता सकते हैं बच्चों कि जो अपने पास कोई भी ये दे रखा है आपको संकुल, तो उनकी चुंबकीय प्रकृति की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। और यही सिद्धांत अपने को रंग के बारे में बताता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तो प्यारे लोगों, जनता लोगों, कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अगर अच्छा लगा है तो अपने चाहने वालों तक इस लेक्चर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक अगर आपको मोटिवेट होना है और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है तो एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज जो आपके सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये आपको बेटर क्वालिटी की शिक्षा प्रोवाइड करा रहा है। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।